Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, why was Congress reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization? How did women participate in civil disobedience movement? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में वेमेन कोई पोजीशन पर आए, यानी कि उनको कोई अथॉरिटी दी जाए, कोई अधिकार दिए जाएं और वो कोई ऊंची पोस्ट होल्ड करे वेमेन्स, ऐसा कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी। और वुमेन्स ने फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सोशल ग्रुप की बात करेंगे जो कि वुमेन्स का था और उसका क्या रोल था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, हम वो सब कुछ यहाँ पर जानेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का रोल। Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after the home, to be a good mother and a good wife, and for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization। देखिए गांधी जी जो थे उनको ये मानना था, उनका ये मानना था कि वुमेन्स की एक ड्यूटी होती है कि वो अपने घर परिवार को देखें, एक अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने और अपने बच्चों का ठीक ढंग से ध्यान रखें। इसलिए कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि महिलाएं उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन कंसीडर करें या कोई ऐसी पोस्ट पर आए जो काफ़ी अच्छे पोस्ट, काफ़ी ऊंची हो। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, वो सिर्फ महिलाओं को एक सिंबल के तौर पर ही प्रेजेंट करना चाहते थे अपनी पार्टी में। जैसे भारत माता की इमेज को ड्रॉ किया गया ताकि लोगों को एक करा जा सके, लेकिन थी तो वो वुमेन ना, तो वुमेन्स को सिर्फ एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। प्रैक्टिकली उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था और उनको कोई अच्छी पोजीशन या पोस्ट दी भी नहीं गई थी। Women participate in protest, march, manufactured salt and picketing foreign cloth and liquid shops। अब देखो महिलाओं ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की थी सॉल्ट की और नमक कानून को तोड़ा था, और फॉरेन क्लोथ्स की और लिक्विड शॉप की पिकेटिंग की थी, यानी कि नाकेबंदी की थी, दुकानें ही बंद कर दी थी। मैनी वेंट टू जेल, और कई बार तो महिलाओं ने इतनी ताकत दिखाई, इतनी जोश दिखाया कि वो जेल तक गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज वेयर एज इन रूरल एरिया दे कम फ्रॉम अ रिच पीजेंट हाउस होल्ड। लेकिन देखो जो भी महिलाएं इन आंदोलनों में आगे आ रही थी वो कौन थी। अगर शहर की बात करें तो ये हाई कास्ट फैमिली की महिलाएं थी, और अगर गांव की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो ये जो रिच पीजेंट की फीमेल डॉटर होती थी ये वो होती थी, ये वही महिलाएं होती थी जो आवाज उठाती थी और जेल भी जाती थी। ऑन गांधी जी कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ sacred ड्यूटी ऑफ women। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized। देखो गांधी जी जो हैं वो एक सेक्रेड काम के लिए, एक पवित्र काम के लिए महिलाओं को देश से जोड़ने लगे, और देश की आज़ादी के लिए उनको, देश की आज़ादी का जो स्ट्रगल था, जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, उसमें महिलाओं को शामिल किया। लेकिन फिर भी महिलाओं का जो पब्लिक रोल था वो बहुत ही कम था या ना के बराबर था। रेडिकल चेंजेस की वजह से महिलाओं के आइडियाज चेंज हो रहे थे, लेकिन जो उनकी पोजीशन थी ना सोसाइटी में वो नहीं बदल रही थी। आज भी महिलाओं की पोजीशन यही थी कि वो उस घर के अंदर चार दीवारों में रहेंगी। इस वजह से कांग्रेस नहीं चाहती थी कि महिलाएं आगे आएं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर महिलाएं आगे आएंगी तो समाज खराब हो सकता है। तो ये कुछ वुमेन्स को लेकर रिलेक्टेंटनेस थी कांग्रेस के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।